हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 51 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 4 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा टॉपिक जो है चैप्टर वही कंटिन्यू है, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा कि मेंडल ने जो है पीच जो प्लांट है उसी को सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट्स के लिए। हमने देखा कि उसी को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि उसके अंदर जो जो वहाँ पर ट्रेट्स थे वो कैसे थे, वो डिटेक्टेबल थे, इजीली हम उनको डिटेक्ट करके स्टडी कर सकते थे। ठीक है, तो अब इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट, उसके लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो लॉ जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि डोमिनेंस का लॉ क्या कहता है और सेग्रीगेशन का लॉ जो है वो क्या कहता है। मेंडल यूज्ड प्लांट्स दैट वर प्योर ब्रीडिंग फॉर अ ट्रेट एंड कंसिडर्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मेंडल ने क्या किया, उसने जो है प्लांट्स का यूज किया दैट वर प्योर ब्रीडिंग फॉर अ ट्रेट, एक जो है ट्रेट उनमें प्योर था, प्योर यानी वो लंबा था, ठीक है, और उसके अंदर जो जीन होंगे वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे, जीन कैसे होंगे, सेम होंगे। एंड कंसीडर्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और एक दूसरे के जो कैरेक्टर कंट्रास्ट थे वो उन्होंने स्टडी किए। ही क्रॉस्ड विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड स्टडीड द प्रोजेनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। और उन्होंने जो स्टडी किया, उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को स्टडी किया, सेकंड जनरेशन को स्टडी किया कि जब प्लांट्स जो है उनको आपस में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, ठीक है, ब्रीड कराया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या सिचुएशन थी एंड सेकंड जनरेशन में कैसे प्लांट्स जो है उनको मिले, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की। एंड कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ प्लांट्स विद द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और उनको जो भी रेशियो मिली प्लांट्स की कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ उनको उन्होंने स्टडी किया। अब देखिए मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल विद हिज केयरफुल एक्सपेरिमेंट अनकवर्ड द सीक्रेट्स ऑफ हेरिडिटी। तो उन्होंने जो है हेरिडिटी के सीक्रेट्स जो है उनको अनकवर किया विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। एंड हाउ पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। उन्होंने बताया कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर हैं वो ऑफस्प्रिंग में कैसे जो है क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो उन्होंने बताया। मेंडल नोटिस दैट द प्लांट इन हिज गार्डन वर नॉट द ब्लैंड ऑफ द पेरेंट्स। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने नोटिस किया कि उसके प्लांट में, उसके जो गार्डन है उसमें जो प्लांट्स हैं वो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का ब्लैंड नहीं है, ब्लैंड यानी मिक्सचर नहीं है। इफ फॉर एग्जाम्पल अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट हैड ऑफस्प्रिंग दैट वर ईदर टॉल और शॉर्ट, यानी उन्होंने क्या पाया कि अगर दो जो है प्लांट है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है, और उनसे अगर नई जनरेशन बनी है, नई नेक्स्ट जनरेशन, उसके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो या तो टॉल ही हैं या वो जो है कैसे हैं, शॉर्ट ही हैं। ठीक है, दो ही कंडीशन थी, लेकिन मीडियम साइज प्लांट जो है वो उनको कोई भी नहीं मिला। सो सच ऑब्जर्वेशन led Mendel to research further. He decided to experiment with pea plants to find out how characteristics are inherited. उन्होंने डिसाइड किया एक्सपेरिमेंट करने का कि किस तरह से कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंटेड विद ऑलमोस्ट 30,000 पी प्लांट ओवर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। उन्होंने लगभग 30,000 पी प्लांट्स के ऊपर जो है नेक्स्ट कुछ ईयर्स में स्टडी किया, रिसर्च किया। Based on his experiment, he formulated some laws which are very very important in studying about heredity and inheritance. और उन्होंने यहाँ से जो लॉ दिए वो लॉ जो है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को स्टडी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट वर क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें किसका, क्रॉस पॉलिनेशन, क्या किया गया, पहले क्रॉस पॉलिनेटेड किया गया विद द ट्रू ब्रीडिंग फॉर वायलेट फ्लावर विद द प्लांट ट्रू ब्रीडिंग फॉर वाइट फ्लावर। दो तरह के उन्होंने फ्लावर लिए, ठीक है, उनमें आपस में क्या किया, ब्रीड किया गया। एक तो उन्होंने लिया यहाँ पर वायलेट फ्लावर, और दूसरा कौन सा लिया उन्होंने लिया वाइट फ्लावर। उसमें क्या किया गया, क्रॉस पॉलिनेशन किया गया, ठीक है। उसके बाद उनको क्या मिली, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो है वो सारे फ्लावर कैसे थे, वायलेट फ्लावर। एंड F1 जनरेशन का मतलब क्या है बच्चों, फर्स्ट जनरेशन।
आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन, उसके बाद क्या कराया गया, सेल्फ पोलिनेशन, यानी खुद से ही पोलिनेट कराया गया। क्रॉस पोलिनेशन होता है एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के जो है उनसे क्या कराना, आप यहाँ पर कह सकते हो ब्रीडिंग कराना, ठीक है। और यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है कि एक फ्लावर जो है, एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा पार्ट है उस पे क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन सेम फ्लावर में होगा और क्रॉस पोलिनेशन डिफरेंट फ्लावर में होता है। अब यहाँ पर जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में सारे फ्लावर वायलेट थे, जबकि F2 जनरेशन में क्या हुआ, 3/4 ऑफ प्लांट हैड वायलेट फ्लावर वाइल 1/4 हैड वाइट फ्लावर, यानी 3:1 का रेशियो मिला सेकेंड जनरेशन में। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, दो हमारे पास पहले पेरेंट जनरेशन थी, वायलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो सारे फ्लावर कैसे थे, सारे फ्लावर जो है वो वायलेट थे। अब उसके बाद क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, यानी इसी के अंदर जो है क्या हुआ, इसी फ्लावर के अंदर ही क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, तो F2 जनरेशन मिली। F2 जनरेशन में देखा कि 3 पार्ट तो वायलेट फ्लावर हैं और 1 पार्ट क्या है, 1 पार्ट जो है वो वाइट फ्लावर हैं। ओके, तो यहाँ से इसको जो है हम इनहेरिटेंस समझ सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेट हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब इसको आगे फर्दर समझने के लिए अब हम करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इन ए हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट क्या होता है, heterozygote when the two chromosomes in the homologous pair are different, okay, that is one is dominant and other is recessive। तो बच्चों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या है, उनमें जीन्स होते हैं, जीन्स हमेशा किस में होंगे, पेयर्स में होते हैं, और अगर वो पेयर सेम है तो इसका मतलब वो क्या है, वो होमोजाइगस हैं। ओके, कैसे हैं वो, होमोजाइगस। लेकिन अगर वो पेयर्स में जो है डिफरेंट हैं तो वो क्या होते हैं, वो हेट्रोजाइगस होते हैं। तो अब ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। होमो में इसमें इस तरह से स्मॉल टी भी क्या होगा, होमोजाइगस होगा। बट जो ये हेट्रोजाइगस है इसके अंदर एक जो ट्रेट होगा, एक जो है वो कैसा है, वो डोमिनेंट है और दूसरा कैसा है, रिसेसिव है। डोमिनेंट जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, बट जो रिसेसिव है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर डोमिनेंट दैट इज वन ट्रेट विल कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट फॉर द सेम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो एक ट्रेट जो है वो दूसरे को क्या कर देगा, एक तरह से एक्सप्रेस कर देगा। rather than both allele contributing to a phenotype, the dominant allele will be expressed exclusively। तो डोमिनेंट जो है वो क्या करेगा, वो जो है एक्सप्रेस हो जाएगा। द रिसेसिव एलील विल रिमेन साइलेंट, रिसेसिव जो होगा वो कैसा रहेगा, साइलेंट रहेगा, बट विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग बाय द सेम मैनर इन विच द डोमिनेंट एलील इज ट्रांसमिटेड। लेकिन वो जो एलील है वो ट्रांसमिटेड तो होगा नेक्स्ट जनरेशन में, बट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। Their recessive trait will only be expressed by the offspring that have 2 copies of these allele। वो खुद को कब एक्सप्रेस कर पाएगा, वो खुद को तब एक्सप्रेस कर पाएगा जब दोनों सेम होंगे, ठीक है, दोनों सेम होंगे तो वो एक्सप्रेस कर सकता है। These offspring will breed true when self crossed। और ये जो ऑफस्प्रिंग है ये जो है क्या करेंगे, they will breed true when the self crossed। ना डोमिनेंट ट्रेट क्या होंगे, द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन। तो जो ट्रेट जो है खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं ड्यूरिंग F1 जनरेशन, दैट विल बी द डोमिनेंट ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल राउंड सीड है, वॉयलेट कलर फ्लावर है, यानी जो खुद को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट विल बी द डोमिनेंट। नेक्स्ट इज रिसेसिव, द ट्रेट विच इज मास्क बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, यानी जो डोमिनेंट एलील है वो उसको क्या कर देगा, उसको स्प्रेस कर देगा, उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, दैट विल बी द रिसेसिव। फॉर एग्जाम्पल रिंकल्ड सीड एंड वाइट कलर फ्लावर। तो ये जो है डोमिनेंट और रिसेसिव आपने समझ लिया। नेक्स्ट हम करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, यानी जब भी हम क्रॉस कराएंगे किन्हीं दो ट्रेट्स के बीच में तो उसमें एक ही गुण जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम स्टडी करेंगे।
जैसे कि हम एक टाइम पे टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट किसको स्टडी कर रहे हैं, बस एक ही कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट विल बी द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Mendel observed that the traits which were absent in the F1 generation had reappeared in the F2 generation. मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रेट F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसने खुद को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर लिया। बेटा ये जो बातें हैं, ये जो पैराग्राफ है, इसको समझने के लिए हम अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको ऊपर वाला पैराग्राफ है, नीचे वाला जो दोनों पैराग्राफ हैं, ये क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि F1 में वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन F2 में उसने खुद को कर लिया। दिस लॉ एक्सप्लेन दैट द पेयर ऑफ एलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सो दैट ओनली वन एलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमीट। इसका मतलब क्या है कि जब गैमीट बनते हैं, यानी पेरेंट्स हैं, ठीक है, मे बी मदर फादर, हम सपोज करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब जायगोट बनता है, न्यू जनरेशन फॉर्म होती है, उस समय क्या होगा, इसके जो यहाँ पर जीन्स हैं वो क्या होंगे, एलील्स जो हैं, पेयर ऑफ एलील जिसको हम कह रहे हैं, लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये पेयर ऑफ एलील ये सेपरेट होते हैं। ऐसा मेंडल यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सेपरेट होते हैं, तभी जो स्मॉल टी है उसने खुद को F1 में तो एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन F2 में उसने खुद को एक्सप्रेस कर लिया। सो वन एलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमीट। मेंडल proposed this law after observing that pea plant with two different traits produce offspring that all express the dominant trait, but the following generation express the dominant and recessive trait in 3:1 ratio, genotypic ratio। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 में तो जो है सारे जो है कैसे थे, टॉल थे, या हम बात करें F1 में अभी हमने देखा सारे कैसे फ्लावर थे, वायलेट फ्लावर थे, जबकि क्रॉस तो वाइट के साथ भी हुआ था। ये पॉइंट हमने किया है ना, यहाँ पे देखिए, हमने क्रॉस तो वाइट के साथ भी कराया है, लेकिन वाइट F1 में आया तो नहीं, तो ये कैसा हो गया, ये रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। लेकिन अब F2 जनरेशन में क्या हुआ, हमने कराया तो केवल वायलेट के साथ ही था, लेकिन आया वाइट भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो जीन हैं, वायलेट के लिए जो भी जीन है वो जरूर जो है यहाँ पर क्या हुए हैं, सेग्रीगेट हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। हमने अभी पढ़ा डोमिनेंट और रिसेसिव, यहाँ से इसका आंसर लिख दीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाने के लिए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो दिखाना है, तो आइए समझते हैं इसको। सो ये जो है हमने क्रॉस जो है आप बनाएंगे, इसमें देखिए ये पेरेंट्स हैं टॉल एंड शॉर्ट के लिए देखिए स्मॉल टी है। अब यहाँ पर गैमीट जब जो है पहले क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। गैमीट में क्या होगा, यानी जो ये एलील हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सेपरेट होंगे, ठीक है। इसी थ्योरी के जो मेंडल ने थ्योरी दी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहे हैं, ये जो है क्या होंगे, ये सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे। तो यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या होगा टी, तो ये एक और टी आएगा, लिख सकते हो बेटा, आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन में क्या होगा, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारे क्रॉस यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे ये टी इस टी के साथ भी कर सकता है, अब ये टी जो है इस वाले टी के साथ भी कर सकता है, टी, ये वाला टी जो है ये वाला इस वाले टी के साथ भी कर सकता है, टी, और ये वाला टी इस वाले टी के साथ भी कर सकता है, टी। यानी चारों के चारों जो होंगे वो कैसे होंगे, वो जो है उनके अंदर एलील वो इस तरह के एलील होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और चारों के चारों यहाँ पर कैसे हैं, टॉल हैं। अब टॉल क्यों है, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये टॉल के लिए है, और ये यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट है, यानी इसने इस स्मॉल टी को बिल्कुल स्प्रेस कर दिया, इसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया, जिसके कारण सभी पौधे कैसे हुए, सभी पौधे जो है वो टॉल हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन सेल्फिंग यानी यहाँ पर इसी जो ये वाला है इसी में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो इस तरह से फिर से क्या हुए, सेग्रीगेट हो गए, ये देखिए चारों सेग्रीगेट हो गए। उसके बाद जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी हमने ये यहाँ पर जो है जायगोट बना दिए। अब ये देखिए ये क्या आया, ये प्योर टॉल है, टी प्योर टॉल, और ये क्या है स्मॉल टी ड्वार्फ। देखिए यहाँ से सेग्रीगेट हुए हैं, यहाँ से देखिए ये सेग्रीगेट हुए हैं गैमीट,
तभी तो यहाँ पर ड्वार्फ का कैरेक्टर जो है आया है। तो यहाँ से, और ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों टॉल तो होंगे लेकिन इनके जो गैमीट हैं, जो एलील हैं, वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ से देखिए रेशो कितनी आई। अगर हम फिनोटिपिक रेशो की बात करें, फिनोटिपिक मतलब दिखने में कैसे हैं, तो 3 तो लंबे हैं और 1 जो है कैसा है, ड्वार्फ है। तो फिनोटिपिक रेशो हो गई 3:1। अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें, फिनोटिपिक ये कौन सी रेशो है, ये है फिनो। और अगर हम जीनो की बात करें यानी जीन्स कैसे कैसे हैं, तो जीनोटिपिक रेशो जो होगी, जीनोटिपिक रेशो होगी 1:2:1। 1 किसके लिए, टीटी, 2 किसके लिए, स्मॉल टी, और ये किसके लिए, स्मॉल टी। तो ये तीनों जो है इस तरह से हमें ये रेशो मिली 1:2:1 की रेशो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है। सो बेटा आप यहां से लिखेंगे हेट्रोजाइगस मीन्स वन ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये क्या होता है, ये हेट्रोजाइगस होता है। और अगर दोनों जो है सेम होंगे तो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये डिफरेंट हो गए तो ये हेट्रोजाइगस है। इसमें एक डोमिनेंट है कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव है। तो ये वाला आंसर आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ए ट्रेट मे बी इनहेरिटेड। ए ट्रेट जो है वो इनहेरिटेड होता है बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। तो ये हमने अभी समझा है कि इनहेरिटेड तो होंगे लेकिन जरूरी नहीं है खुद को एक्सप्रेस कर पाए। तो बेटा लिखेंगे कैसे। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे when a tall plant was crossed with a short plant, the F1 generation plant were tall, but when the F1 generation plant were crossed, the second generation plant were not at tall at all. There were both tall and short plant. ठीक है। This shows that the F1 plant had inherited their trait from the short plants but did not express it in the presence of the tallness and had transferred it to the next generation. तो पास तो होते हैं लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। समझा मैं चुकी हूँ बेटा, तो यहाँ से आंसर लिख लीजिएगा। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।